देखिए एक्सरसाइज हम लोग 31.2 देख लिए थे, समझ गए, प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। तो आज देखिए आज कौन सा एक्सरसाइज देखेंगे, वही 31.3, समझ गए ना। तो चलिए देखिए इंट्रोडक्शन वगैरह तो सारा हम लोग देख लिए हैं। पहले देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ गए। तो सबसे पहले क्या दिया, पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे पीए दिया है, पीए इजकल टू 7/13, पीबी इजकल टू 9/13, ठीक। पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 4/13। और क्या पूछ रहा है, पी ए बाई बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पी ए बाई बी। ये जानते हैं आप ए बाई बी का मतलब, बी ऑलरेडी हैपन, बी हैज ऑलरेडी हैपन। इसको आप ये लिखते हैं, बताए थे आपको, ए इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया, देखो 4/13, और पीबी का वैल्यू दिया है आपको 9/13, तो कैंसिल 4/9। चले, वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझ गए, करना जरूरी है, समझिए ना, इसमें भी कभी कभी हार्ड हो जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखो देखो ए एंड बी आर इवेंट्स, ए एंड बी आर इवेंट, A and B are event such that PA is equal to 0.6, PA is equal to 0.6, PB is equal to 0.3, ठीक। और P इंटरसेक्शन B is equal to 0.2, P A by B पूछ रहा है, P A by B सेम क्वेश्चन है, वही देखिए P और PB दिया है, इंटरसेक्शन भी दिया है, तो आप लिख दीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी, ठीक। कंडीशनल है, यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.2 और पी बी कितना है 0.3, तो 2/3। चलिए ठीक ना, तो ये हो गया। चलिए आगे देखिए, पहला और फर्स्ट और सेकंड तो देख लिए, थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, समझ गए, इमेज समझ में आ रहा है। अभी तो फॉर्मूला वगैरह है, मतलब उसका थोड़ा सा छूट गया है, तो मीनिंग मतलब समझ में आना चाहिए ना। देखो फार्मूला वगैरह तो है, लगा लेंगे, लेकिन उसका मेन मतलब नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा सा आप उसको इन लोग से हेल्प ले लेना, देख लेना, ये सब कहाँ हेल्प करेंगे सब। पहले तो चलिए देखिए डिस्कस करना है, पहले 10 मिनट 15 मिनट आ जाते हैं, तो पहले 10-15 मिनट डिस्कस करेंगे, पहले लगा लेंगे दूसरे जगह और दूसरे जगह हो जाएंगे। चलिए देखिए थर्ड देखिए, ऐसा नहीं होगा ना जीवन में, अगर कुछ करना है तो थोड़ा सा आप लोगों को उस तरीके से करना पड़ेगा। हमेशा देखो एक जैसा नहीं लाइफ को रखा जाता है, कभी कभी सीरियस होना पड़ता है लाइफ में, समझिए कि नहीं। जो कर लिए अब भी सीरियस वाला लाइफ हो गया, मतलब ये नहीं बोले कि सीरियस पूरा सीरियस ही रहिए, तो पढ़ाई को लेकर सीरियस रहना पड़ेगा ही। देखो इंटर में है तब मान लीजिए 11th वगैरह में थोड़ा बहुत चल जाता है। देखो यहाँ पर दिया है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना है 0.32 और पीबी इक्वल टू है 0.5 है। फिर वही चीज ना जी, फिर वही चीज पूछ रहा है, पी ए बाई बी पूछ रहा है, तो कर दीजिए वही, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पीबी, ठीक। तो इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32 और पीबी कितना है 0.5, समझ गए, बस समझ गए। चलो सुशांत थोड़ा सा यहाँ पर एक तो ऐसे पूछ रहा है, पी चलो बताओ तो सुशांत ये कैसे निकालोगे, समझिए। अब यहाँ पर देखिए ये तो था पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32, पीबी इक्वल टू 0.5, तो पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पीबी, इसका वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू रख दिया, आ गया। यहाँ पर देखो ए नॉट मतलब नाइदर ए नॉर बी, बात समझ गई, ये दिए हैं और पीबी दिए हैं, ए बाई बी पूछ रहे, पॉसिबल है, निकल जाएगा, बताओ कैसे निकालेंगे। हेलो जगदीप कैसे निकालेंगे इसको बताइए, ए बाई बी पूछ रहा है, तो ए बाई बी जब करेंगे तो ये होना चाहिए ना, ए बाई बी को अगर लिखेंगे तो ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पीबी, ये कर देते हैं, चलिए ए नॉट यूनियन बी नॉट कर देते हैं, ठीक। अब ठीक है, ए नॉट यूनियन बी नॉट इतना दिए हैं, पीबी दिए हैं, ए बाई बी पूछ रहे हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा तब थोड़ा सा हम, अब कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे इसको,
कैसे करोगे जी? हमको ये निकालना है, ये बी निकालना है, कैसे करोगे जगह? पी ए नॉट यूनियन बी नॉट दिए हैं, समझ गए? 0.32 दिए, पीबी दिए, ए बाई बी पूछ रहे थे, ए बाई बी का वही ए इंटरसेक्शन बी अपन में पीबी है। तब कैसे निकालोगे इसको? कैसे निकालोगे प्लीज बोलो? अरे फॉर्मूला एक दिन समझा रहे थे, पहला इंट्रोडक्शन, अब पहला की दूसरा आप देखना क्या कैसे करेंगे इसको, तो कैसे निकलेंगे इसका? अरे देखो, ये डिमार्गन लॉ जानते हो? डिमार्गन लॉ बताए थे, पढ़े भी है सेट में। पी ए इंटरसेक्शन ए नॉट यूनियन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये होता है, ये होता है ना, डिमार्गन पढ़े हो ना? अब देखो, ये होने का, ये नहीं होने का, ये होने का इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो ये चीज दिया है, अब एक में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, 1 रख देंगे, पीबी है ये निकाल लेंगे, समझिए? तो ऐसा कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन ऐसा रहता है। अभी तो थोड़ा कम घुमाए हैं, वो तो अभी सीधा सीधा हिसाब चला, समझ रहे हो कि नहीं? पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्या करना चाहते हो आप लोग, यहाँ इतना पढ़ने के बाद भी बुरा हाल है। चलिए देखिए क्वेश्चन 4 से देखिए बच्चे, चलिए आगे आगे तो फिर पूछेंगे, मुंह बना लेते हैं पहले। देखो पी ए कितना दिया है, पी ए 0.4, कोई एक होता है कि चलो भाई कोई एक बता रहा है, ठीक, और पी बी भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और तुम लोग भी बच्ची नहीं बता रही हो, पता नहीं क्या करना चाहती हो आप लोग भी। बड़ी स्थिति खराब है हम लोग का। देखिए चलिए, ठीक, अब यहाँ पर देखिए पी ए दिए हैं और पीबी दिए हैं और पी बी भाई ये पूछ रहे हैं, समझिए? तो सिंपल है, निकालोगे क्या बोलो? क्या दिया? पी बी भाई ये, पी ए दिया है, पीबी दिया है, और बी भाई ये दिया है, बी भाई ये भी दिया है, सॉरी ये 0.6 ये दिया है, और ये पूछ रहे हैं भाई बी पूछ रहा है, ठीक। तो आपका क्या कर दो, पहले ये लगा दो पी बी भाई ये, जब दिया है तो ये लगाओ, इसको लिखोगे पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, बोथ आर सेम, और यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन निकालोगे तभी तो ए बाई बी निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी अपन में पीबी लिखेंगे ना। तो यहाँ पर ये दिया है 0.6 दिया है, ये कितना दिया है, चलिए ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी पी ए 0.4, ऐसा तो हम इंट्रोडक्शन वगैरह में भी तुम लोग ऐसा कुछ बता रहे थे, कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 0.4 पी इंटरसेक्शन बी, ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है, तो आप लिख दो पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी, ठीक। अब यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी 0.6 इंटू 0.4 और पी बी, ठीक, पी बी कितना दिया है, पी बी आपका 0.8, अब इसको कैलकुलेट कर देना, हो गया, ये हो गया, आ गया ये पी ए बाई बी आ गया, समझ गया ना जी? पी ए दिया था, पी बी दिया था, बी बाई ये है तो हम इसको लिख दिए, वही कंडीशनल वाला लगा दिए, बी बाई ए बी इंटरसेक्शन है पी ए, यहाँ पर ये वो दिया था 0.6 रख दिए, ये निकालना है, क्योंकि निकालना है इसलिए क्योंकि ए बाई बी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, तो ये इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए देखिए आगे वाले के लिए क्या पूछ रहा है, पी ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो आप ये जानते हो फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी, सेट वाला फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, पी प्रोबेबिलिटी में भी समझाए थे ये, ठीक। यहाँ पर ए है ये, बी है ये, इंटरसेक्शन वाला निकाली दिए, इंटरसेक्शन हाँ इधर है, यहाँ पर रख देंगे आ जाएगा, चलिए ठीक है, ठीक, ऐसा कोई नहीं है इसमें दिक्कत वाला लग रहा है हमको। चलिए 5 में से 1-2 ठो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हार्ड नहीं है, क्योंकि जिसको सेट वगैरह अच्छा से आता है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, तो उतना खैर नहीं है,
क्योंकि कुछ कट भी गया है प्रोबेबिलिटी में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोला है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए दिया है पी बी दिया है और ए यूनियन बी दिया है, ए बाई बी और बी बाई ए पूछ रहा है, फिर वैसे ही कुछ दिया है। चलो फिर क्या फर्स्ट देखो, पी ए दिया, देखिए पी ए कितना 1/3, ठीक, और पी बी 1/5 हो गया, फिर अरे सॉरी 1/4, और फिर ए यूनियन बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है 5/12। अब देखो पी ए बाई बी, तो इसके लिए इंटरसेक्शन मिसिंग है, इंटरसेक्शन मिसिंग है, ये लिखोगे ना पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये तो निकालना पड़ेगा आपको, इधर अभी रहने दो, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो ए यूनियन बी वाला, क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी दिया है 5/12, पी ए दिया है 1/3, पी बी दिया है 1/4, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, कितना आ जाएगा 5/12, ऐसे कर देते, चलिए कितना आ जाएगा इसका 12, 4 + 3, ये ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2/12, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6, कितना आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी एच कर लो 1/6, ये हुआ ना 1/6 हो गया। क्या निकालना था, ये निकालना है, तो देखिए इसका वैल्यू निकाल ही लिए इंडियन के हेल्प से, कितना दिया 1/6, और ये पी बी कितना दिया 1/4, 1/6 मल्टीप्लाई 4/1 2/3, ठीक है ना, ऐसा चेक कर लो, सही है हीरो। चलिए इसमें और एक चीज पूछ रहा था, तो ये तो कर ही लेंगे, फर्स्ट था 5 का, फर्स्ट में फर्स्ट नहीं मतलब 5 में फर्स्ट और सेकंड था, ठीक, बी भाई ये पूछ रहा है तो निकाल ही लेंगे, ये वही बी इंटरसेक्शन है अपन में पी है, रख देना, अब यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको रख कर निकाल लेना, ठीक। चलिए अब 5 का और कोई देख लीजिए, अब 5 में कौन सा मुश्किल जैसे लग रहा है, थर्ड, चलिए तुम लोग भी ना भूल रहे हो ना, चलिए ठीक है भूलिए, 18 जागृति, ये देखिए आपको एक बताया था फॉर्मूला, ये होने का और नहीं होने का, हैपन और नॉट हैपन, 1, तो आप ये बताओ ए बाई बी है यहाँ पर, और यहाँ पर पी, ये वही चीज है, बोलो क्या दिक्कत है, थर्ड वाला क्यों पूछे थे, होने डैश, हाँ कम्प्लीमेंट था, तो होने का नहीं होने का सम है, वो नहीं होने का बता रहा है, ये होने का और ये नहीं होने का, हैपन और नॉट हैपन, समझ गए कि नहीं, नॉट का मतलब समझ रहे हो, नॉट का मतलब है कि ये जो एक इवेंट होगा ना उसका ये नॉट लगा है, हाँ तो वो ऐसे ही लिखेंगे, वो बाहर नहीं लिखते हैं ना, वैसे ही लिखते हैं, इसमें कुछ अलग है नहीं, तो वही चीज है, वो ऐसे लिख दिया है, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चेक करके देख लो, अभी थर्ड देखो 5th का, पी ए 7/13, पी बी 9/13, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 4/13, तो पहले आप हैपन के लिए निकाल लो, ए में बी निकाल लो, आखिर आप देखो क्या क्यों ये दिया, आप सोचो इसको थोड़ा सा, उसे आपको आइडिया तो मिल ही रहा है,
क्या कहाँ पर? हाँ तो वो अलग चीज हो जाएगा। नहीं थी वो लगने के मतलब पूरे होल का है। जैसे तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, याद है? कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, आपको याद होगा जब पढ़ा रहे थे, याद है कि नहीं है? तो उसका क्या मतलब था? कंजुगेट है, दोनों पर कंजुगेट था। तो वैसे वहां पर जो होल का है, पूरे का है। तो नीचे वाले से क्या मतलब है? अब नीचे वाला अगर दोनों पर है, मान लो ये दोनों पर लगा है, ये दोनों पर लगा है, तो आप ऐसे तो लिख सकते हो ना। अब बताओ ये इसका मतलब क्या? डिमार्गन यूज कर दो, कैसों दिमाग से लगा कर लेंगे। सोचो, आप शेड्स पढ़े हो, रिलेशन सारा आप पढ़े हो, तब फिर क्या दिक्कत है? चलिए समझ गए कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है? अब ए इंटरसेक्शन बी, अब इसका मतलब है कि ये चीज है बोलना अपन में पी बी का मतलब 1 माइनस पी बी, ये ऐसे मतलब। और इसका मतलब क्या? 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये ऐसे। और ये 1 माइनस पी बी। अब देखो, डर से आपको डर लग रहा था, हम बदल दिए। देखो कैसे कैसे बदले हैं, समझ गए? तो ये दिया इंटरसेक्शन दिया, तीन तो निकाल ही लोगे। और जब इन्हें निकाल लोगे तो माइनस करके 1 में से निकालोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है डिमार्गन है, ये डिमार्गन यूज किए। ये हैपन नॉट हैपन का लिख दिया, 1 माइनस पी यूनियन बी लिख रहे, समझ रहे कि नहीं है? तो ये चीज है, और 1 माइनस पी बी नॉट है, तो ये ऐसे तोड़ दो। ये ऐसे लगने का मतलब दोनों पर है, समझ गए कि नहीं? और दोनों पर है। अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते थे ना, ये ऐसे लिखा है, ये इस तरीके से लिखा, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ना, आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक पर नहीं ना है, बात समझ रहे हो ना? लेकिन वो दोनों पर है तो हम वैसे लिख सकते हैं। ठीक, आगे समझ में कि नहीं? आगे देख रही थी, समझ में? चलिए ठीक है, तो ये इसका निकाल लीजिए, पी इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी। तुम लोगों को बस ये आ गया। चलिए उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखो, पी इंटरसेक्शन बी, ये 4/13 पी बी 9/13। चलिए कैंसिल हो गया, 4/9 हो गया। अब हमको निकालना था ना, पी ए बाई बी नॉट, मतलब ऐसे होल नट है, मतलब उसका इवेंट का। तो 1 माइनस 4/9, तो देखो 5/9 आ रहा है आंसर, चेक करो, समझ गए? चलिए ठीक है, तो ये तो समझ गए बच्चे। चलिए 5 का 4 से देख लीजिए, आप लोग का दिक्कत था तो अब तो समझ ही गए। कोई दिक्कत नहीं है, चले बच्चे कर देते हैं, जाने दीजिए। 5 का 4 देख लीजिए, मैंने बताया कर देते तो रिस्पांस नहीं ना देते, ये दिक्कत है, भूल जाते हैं आप लोग। चलिए देखो, कुछ चीजें ऐसा मिलेगा कि आपको अपने से करना पड़ेगा, आखिर वो सब पढ़ा हुआ चीज है। देखो जो बताया सब पढ़ा हुआ है कि नहीं, कहीं ना कहीं सेट में पढ़े हैं ना सब चीजें, तब फिर क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। चलिए पी ए, अच्छा पी ए दिया था ना, पी ए कितना दिया है? 1/2। पी बी 1/3। अब समय ज्यादा नहीं है, आप लोग 6-7 महीना समय, आप बढ़िया से पढ़िए, मन से समझिए, बढ़िया से पढ़ लेंगे तो इंटर में अच्छा मार्क्स रहेगा तो अच्छा लगता है। कहीं करने कुछ जाएंगे तो सही रहता है, बैकग्राउंड वगैरह लोग देखते हैं कि कितना पाए हो, पहले कैसा कंडीशन था। ये हो गया पी ए पी बी, और पी इंटरसेक्शन बी कर लू 1/4, वही वाला निकाल देते हैं बच्ची पी, इसको तो कर ही लेंगे आप, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते इसको। अब देखिए, अब ठीक है ना, अब सामने आपके दिया रख देना है उसमें, ये ठीक, ये होल नॉट है, ध्यान देना है, बाद में मत भूल जाना, ये ऐसे है। ये पूछा है पी, ये चीज है, तो इसको आप क्या लिखोगे? ऐसे तोड़ो,
हाई ऐसे लगा दीजिए, एक लफड़ा छोड़िए, ठीक, ये ठीक हो गया। अब ये इसको क्या मतलब है, यूनियन में ही जाएंगे, इंटरसेक्शन में नहीं जाएंगे, डिमार्गन यूज करना पड़ेगा आपको, समझ गए। और ये होने का नहीं होने का, देखिए पी बी नॉट इक्वल टू 1, तो पी बी नॉट का मतलब हो गया 1 माइनस पी बी, और इसका मतलब पी ए यूनियन बी हैपन और पी ए यूनियन बी होल नॉट इक्वल टू 1, और ये भी जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी होल नॉट इक्वल टू 1, ये भी जानते हैं, समझ गए। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना है इसमें, ठीक। तो इसका क्या, ये तो 1 माइनस पी बी हो गया, फिर इसको आप क्या लिखोगे, पी ए यूनियन बी नॉट, पी ए यूनियन बी नॉट को क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक। ये अब आप देख लीजिए है कि नहीं है, देखिए पी ए दिया था, पी बी है, इंटरसेक्शन अलग, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए पी ए लगाएंगे, फिर ये ठीक, ये लगाएंगे, वहां से आप ये निकाल लेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, पी ए दिया, पी बी दिया, ये दिया। अब थोड़ा सा हम यहीं पर और कुछ हार्ड कर देते हैं, तो और थोड़ा सा लफड़ा होता है, और यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कुछ बना देते, चले कोई बात नहीं। ए यूनियन बी यहाँ से निकाले, पी ए पी बी ये यहाँ रख देंगे, यहाँ रख ही देंगे, पी बी का 1 में से 1/3 घटा 2/3 इसका आ जाएगा, इसका तो 2/3 आ जाएगा, तो इसका जोड़ लो 1/3 1/2 और -1/4 कर लो, ए यूनियन बी आ जाएगा, फिर 1 में से माइनस कर देना, सॉरी ए यूनियन बी था ना, रख देंगे, आ जाएगा, ठीक ना, आ गया ना समझ में। पहले ये लगाकर ए यूनियन बी निकाल लेना, आपको मेन ये लाइन समझना है, समझिए। सब चीज याद नहीं कर पाएंगे, डायग्राम पढ़े थे, वेन डायग्राम पढ़े थे, आखिर ये रीजन आप देख ही रहे क्यों हो रहा है, बताए भी थे क्यों होता है, ऐसे में क्यों होता है। अब डायग्राम पर ये जब जानते हैं, सबसे से फैमिलियर, देखो ये इंटरसेक्शन हो गया, और नॉट का मतलब हो गया इस सब को छोड़कर, तो ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा एक होता है, समझ गया ना। तो यहाँ इसका मतलब समझ रहे थे कि ना, बताए थे, इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ये वाला डायग्राम के, और ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब इसको छोड़कर, तो दोनों को मिला देंगे, सैंपल स्पेस क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, इनवर्सर सेट हो जाएगा, उस इनवर्सर सेट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी वही चीज है, इसका भी सम 1, इसका भी सम 1, ये देखना कि होल पर लगा है, दोनों पर लगा है, समझ गए, ये भी होल पर लगा है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, नहीं तो फॉर्मूला ज्यादा हो जाएगा तो भूल जाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद रखना, आपको डायग्राम पढ़े हैं फैमिलियर पहले से, चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं, आगे प्लीज समझ में, चलो ठीक है, अब आगे देखिए। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल, समझ गए, 10 मार्क्स प्रोबेबिलिटी। हाँ, आप एनडीए सीडीएस कहीं आप एग्जाम में बैठे, इंजीनियरिंग, ये प्रोबेबिलिटी अपने आप में डेंजर चैप्टर है, इसका नाम है डेंजर। चलिए देखिए, डेंजर चैप्टर है, हम इसलिए पहले पढ़ा दे रहे कि समय लास्ट में थोड़ा सा ये रहता है ना, सीखने वाला चैप्टर को कैलकुलस वगैरह में दिक्कत नहीं होगा, वो एक लय ताल में, समझ गए, आंखों बंद करके पढ़ा देंगे, आप भी सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा चैप्टर है, समझ गए कि नहीं, वो सब स्कोरिंग वाला चैप्टर है, आई सब काटने वाला चैप्टर, ये नंबर मिलेगा, बढ़िया से तैयार करेंगे तो ये नंबर थोड़ा ना कटेगा, ठीक ना, कैलकुलस वगैरह आसान चैप्टर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 6 में कोई लफड़ा है क्या, छोड़ देते बाबू, 6 क्या कोई दिक्कत है, ट्वाइस दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कर लेते हैं। देखो बोला है कि इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट 2 ट्वाइस है पी ए का, कर दोगे सुशांत, सुशांत हैं, आवाज नहीं आ रहा है, चलिए ए बाई बी भी दिया है ना, 2/5, क्या पूछ रहा है, ए एंड बी पूछ रहा है, चलिए
तो इंटरसेक्शन अगर कहीं मिसिंग हमको, आखिर ये लगाएंगे ना ए यूनियन बी, तो क्या होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लगाएंगे तो ए और बी तो यहां से मान लीजिए आ जाएगा, तो इसे इंटरसेक्शन अगर हेल्प करके निकाल लेंगे। इसको पहले करते हैं, चलिए देखिए। अब देखो 2PA इक्वल टू 5/13, तो PA इक्वल टू 5/26, चलिए PB इक्वल टू 5/13 हो गया, हो गया ना, ये ठीक है ना, P और PB, अरे ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो PB तो वही होगा और PA इतना हो जाएगा। अब क्या निकलना, अब वो दिया है PA इंटरसेक्शन B दिया, A/B दिया है, तब चलो ये लगा दो PA इंटरसेक्शन B अपन में PB, ठीक, A इंटरसेक्शन B ये दिया है, ये कितना दिया है 2/5 इक्वल टू x मान लेते हैं इस वाले को, और PB दिया है 5/13, चलिए ये गया तेल लेने 2/13, x आ गया, इंटरसेक्शन आ गया ना, ये क्या आ गया इंटरसेक्शन P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/13, ठीक। ये अब क्या निकालना है, अब यहाँ पर ये निकालना है, तो PA दिया कितना निकाले हैं, PA 5/26, और देखना इसमें कोई माइनस में नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी है, आप जानते हैं एग्जाम जानते हैं ये, समझिए कोई भी यूनियन इंटरसेक्शन कोई किसी के वैल्यू माइनस में नहीं आएगा। चलो PB क्या है, PB 5/13 और इंटरसेक्शन भी 2/13, चलिए 5 10 4 11/26, देख लें आंसर सही है, चलिए ठीक है, कैलकुलेशन रखिए, लगाइए, चाप कर मन से लगाइए, समझिए तब सही होगा। हाथ चलना चाहिए जहाज जैसे, दम होने चाहिए हाथ में, समझ गए, तब एग्जाम देकर निकाल पाएंगे कौन। आपको सारा चीज आते हुए भी दम होना चाहिए, इसमें दम होना चाहिए और इसमें दम होना चाहिए, समझ गए, दो चीज में दम होना चाहिए न सुशांत, चलिए देखिए, और तीन चीज में, इसमें भी दम होना चाहिए, भूल ही गए थे, समझ गए। चलिए देखिए क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में कोनो दिक्कत नहीं है ना, देख लो क्वेश्चन 7 वही है, छोड़ देते हैं, समझिए PA दिया है, PB दिया है, A यूनियन B दिया है, A इंटरसेक्शन B वाला लगाइए देंगे, A/B निकाल ही देंगे, B/A निकाल, चलिए 8 से पढ़े, 8 देखिए, बोला गया कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, चलो टॉस कर लो, बता दो जी सुशांत, कल क्वेश्चन कराए थे ऐसे ही कौन क्वेश्चन था, चलिए बताइए, आगे खत्म नहीं होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, चलिए बताइए 3 कॉइंस टॉस करें, बोलिए बच्चे, हेड टेल, हाँ जाकर 7 तक लिखते हैं ना तो एक रुक जाते हैं। अच्छा देखिए हेड लिखे हैं, हाँ हेड और एक्सीलेंट लड़की है जी, हम देखते हैं कि हम इतना दिन से पढ़ाते हैं, जब इसको लिखते हैं ना तो साथ लिखेगी, एक वाले से सोचना पड़ जाता है, मतलब रुक जाएंगे जितना पास में जाएंगे, चलिए ठीक है, अच्छा बात है, हो गया 3 पॉइंट टेस्ट कर दिए। क्या बोला है देखो, A/B पूछा है, ठीक, तो यानी इसको लिखोगे P A इंटरसेक्शन B अपन में PB, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर 2 इवेंट बता रहा है, ए इवेंट क्या है, देखिए ए इवेंट बोला कि हेड ऑन थर्ड टस, ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे, याद है, ए जो है थर्ड टस हेड,
तो इसके लिए इवेंट कौन सा लेंगे? थर्ड टच पर। ये हेड 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 टेल हेड और बस। चलिए बी देखिए, बी इवेंट। बी के लिए हेड ऑन फर्स्ट टू टच, स्टार्टिंग का 2 लिखना है। हेड 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 टेल, स्टार्टिंग है 2। चलिए हो गया। अब देखो पी ए निकाल लो। तो 1 2 3 4 4/8 1/2। ठीक। पी बी 2/8 1/4। इंटरसेक्शन निकाल लो, पी ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन देख लो 1/8 हो गया। समझिए? हेलो हीरो, समझ गए ना? अब यहाँ पर देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 और पी बी 1/4 1/2। चलिए ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे ना। चलिए चलिए आगे वाला देख लीजिए। अब उसको इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सैंपल एक्सप्रेस वही है। एटमोस्ट एट लिस्ट वाला तो सब बातें आपको पता है ही। ठीक, एटमोस्ट एट लिस्ट वाला बात पता है ही। पता है ना? चलिए देखिए, चलिए देखिए क्यों हंस रहे तुम लोग? साफ सुथरा से रहिए जहाँ रहिए। रोज मोदी जी बोलते हैं और योगी जी भी बोलते हैं ना जी, स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, जितना स्वस्थ रहेंगे उतना दिमाग स्वस्थ रहेगा। हाँ, स्वस्थ और स्वच्छ दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन 2 देखिए। इसमें बोला कि ये जो इवेंट है ना वही पूछ रहा है। देखिए पी ए बाई बी पूछ रहा है, तो क्या लिखे? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ये इसमें ए जो दिया इवेंट एटलीस्ट 2 है, तो इसके लिए आप बना लीजिए कौन कौन होगा। एटलीस्ट 2 है मतलब ये भी आ जाएगा, एटलीस्ट 2 है। हाँ सही, 2 हेड चलेगा, 3 भी हेड चलेगा। समझिए? एटमोस्ट 2 हेड बी इवेंट के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 1 हेड तो चलेगा ही। 1 हेड टी एच टी एच टी 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 एच, टी पर टी भी चलेगा। एटमोस्ट में सब चलेगा ना, समझिए ना? 3 नहीं चलेगा, 3 हेड नहीं चलेगा, 2 ज्यादा से ज्यादा हेड चलेगा। हाँ ट्रिपल टी हो गया। और टी एच एच और एच टी एच देख लेना, कोई छूट जाएगा तो गलती हो जाएगी। बस वो छोड़ देना है, ये वाले को छोड़ देना है। समझ गए? ये वाले को छोड़ देना है एटमोस्ट वाले में। समझ गए? और एटलीस्ट वाले में किसको छोड़े थे? चलिए एटलीस्ट तो 2 था ना। हाँ हो गया। चलिए देखिए पी ए देखिए कितना आ जाएगा। पी ए 1 2 3 4 1/2 पी बी 7/8। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, कॉमन देख लो कौन कौन कॉमन है। कॉमन देखो ये कॉमन है और ये कॉमन है। अच्छा ये भी कॉमन है। चलिए 3/8 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी 3/8 और पी बी 7/8। चलिए 3/7 चेक कर लीजिए बच्चे आंसर। 8 का, चलिए सही है। समझिए? थर्ड कर लेना, 8 का थर्ड पार्ट कर लेना इसका।
खुद से, समझ गए। सैंपल स्पेस वही है, इवेंट बदल दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जानते हो ये सब छोटा है, बट यही है ना, क्या इसमें भी 3 कोइंस का कर रहे हैं क्या? नहीं, इसमें 2 का कर रहे हैं। चलिए छोटा है, बट जानते हो दिमाग एग्जाम में ना अस्थिर नहीं रहता है, गलत हो जाता है, जो चीज आता है वो भी गलत हो जाता है। तो सब चीज लगा डालिए, छोटा बड़ा सब लगा डालो। देखो बोला है इसमें 2 coins are tossed once, find P A by B in each of the following, tails appear on one coin and B one coin and so head। देखिए 2 coin को टच कर रहा है, ठीक, इसको क्या हो गया? चलिए हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड। 2 coin को टच, अरे 2 बार लिख दिया, टेल हेड, ठीक। 2 coin को टच कर रहा है, 2 coin आर टच 1 टाइम्स, समझिए। ए बाई बी पूछ रहा है, ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी, ठीक। इसमें क्या दिया है देखिए, टेल्स अपीयर ऑन 1 coin, समझिए। क्या करेंगे, 1 coin मतलब पहले पर बोल रहा है टेल्स, समझिए। और 1 coin का मतलब दो सिक्का है ना, तो इस पर टेल आना चाहिए, इस पर कुछ और रहेगा तो चलेगा, बात समझिए हैं। इसमें दिया ना टेल्स अपीयर ऑन 1 coin, पहले उछाल पर टेल होना चाहिए, समझ गए। नहीं 1 coin लिखा है तो हाँ किसी पर होगा, नहीं किसी पर होगा, समझिए, किसी पर होगा, एक पर नहीं होगा। वैसा नहीं लिखा कि पहले पर कि दूसरे पर, समझिए। चलिए ठीक है, हाँ गुड, वही थोड़ा सा नोटिस करके पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चलिए तो कौन सा होगा, हैं? अरे इवेंट पहले लिखवाओ, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। अच्छा ये पी बी क्या होगा, डी 1 coin सो हेड। अब हेड वाला बोल रहा है तो हेड टेल, ये हेड हेड, टी एच। चलिए पी ए कितना आ जाएगा, 3/4, पी बी कितना आ जाएगा, 3/4, दोनों ए इंटरसेक्शन बी होगा ना जी। तुमने मुंह क्यों बना लिए, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 1/2। कभी कभी सस्पेंस में डाल देते हैं, 1/2 है और 1/3/4, 1/2 इंटू 4/3, चेक कर लेना, देख लीजिए। देख लीजिए, उसमें टेल्स अपीयर ऑन 1 coin, पहले पे ही होगा, हमको कुछ ऐसे ही लग रहा था, हैं? नहीं अब चलिए चेक कर लीजिए, लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है ना, बिना पढ़े देखे यही प्रोबेबिलिटी है, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर ही देंगे, समझिए कि नहीं। उसको ऐसे लग रहा था कि पहले जैसे क्वेश्चन था तो थर्ड टॉस ऐसे कुछ समझ में आता है, समझिए ना। तो फर्स्ट टॉस लिख देता, पहले हेड लिख देता। चलिए एक बार मिला लेते फिर से क्या पूछ रहा है, ठीक। पढ़ लो एक बार फिर से, आप लोग पढ़ लिए बच्चे, आपके हिसाब से क्या लग रहा है बताइए। 1 coin बोला है, ऐसे तो लोग गलत कर ही देंगे, सोचेंगे कि 1 coin कौनों पर होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं, 2 coins are tossed once, एक ही बार कर रहा है पी ए बाई बी, वो तो सही निकाले थे ना। चलिए इवेंट लिख लो, पहले पर क्या बोला था, टेल, तो टेल टेल, टेल हेड, ये चलेगा। अभी पहले पर हेड, हेड टेल, हेड, पीए कितना हो जाएगा, 2/4, 1/2, पीबी 1/2, इंटरसेक्शन बी
कॉमन है? कहाँ कॉमन? कॉमन कहाँ है? तो 0 हो जाएगा। नहीं है तब उसका मतलब वो सही है, पहला आंसर गलत दिया हो। ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी 0 बाई, देख रहे हो 1/2 0 हो जा रहा है। पहले वाला ही सही, समझ गए? कौन ऊपर रहेगा, समझ गए? चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कि नहीं बच्चे? हैं? आंसर एक बार चेक कर लो, मिला लो, सही से मिला लो। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, सही है। चलिए अब 9 देखिए, टाइम है प्लीज की। चलिए अब कल आगे डिस्कस करेंगे, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया था, 10 से कल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक? समझ गए? अब देखो 10 भी ऐसा क्वेश्चन हम तुम लोगों को बताया था, कल डिस्कस करेंगे, समझ गए? हाँ